चलिए तो शुरू करते हैं। तो ओरिएंटल होटल्स के ऊपर एक डिमांड आई थी यहाँ एनालिसिस की, तो हमने क्या किया, हमने फाइनेंसिस की बजाय हमने डायरेक्ट चार्ट ओपन कर दिया है, क्योंकि हमारे को जो डिमांड आई थी वो ऑलरेडी जो एंट्री हो चुकी है उसके बाद आई है। तो जिन्होंने अपना क्वेश्चन किया था उनका हमने कमेंट पढ़ा, उन्होंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में परचेज किया। अब हमें नहीं पता है कि आपका कितना फायर पावर है, फायर पावर मतलब फाइनेंशियली अब कितना कितना स्ट्रेंथ है आपकी, बट अच्छी खासी क्वांटिटी है आपकी, शायद 4800 क्वांटिटी है शायद आपकी। तो देखिए ये अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। तो अगर अब आपने जब भी परचेज़ किया था, जो प्राइस पॉइंट आपने बताया था, अच्छा कि आपने प्राइस पॉइंट वगैरह बता दिया। देखिए बात ऐसी है कि हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था, आपने अगर उसकी प्राइसिंग देखी हो, आपने जिस वीडियो के नीचे कमेंट किया था, हम उसी वीडियो की बात कर रहे हैं। तो काफ़ी ऊपर उसके काफ़ी आगे निकल चुका था, तो जिन्होंने एनालिसिस किया था उनके लिए तो सब कुछ सही रहा। अब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजेक्शन ब्लॉक बन चुका है, एक ऑर्डर ब्लॉक एक मेथड है। अगर जैसे हम जब भी कोई एनालिसिस करते हैं तो उस प्राइस पॉइंट के आसपास एंट्री तक तो ठीक है, प्लस आपको अपनी पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान रखना है। दो ही रूल्स हैं, जिस प्राइस पॉइंट पे हमने एंट्री अपने लिए डिसाइड की हुई है, जो एनालिसिस हमने प्रेजेंट किया है उसके आसपास एंट्री तक समझ में आता है, और आपको 1% डाउन पे एग्जिट कर देना है। अगर वो एंट्री के बाद 1% डाउन होता है तो आपको एग्जिट कर देना है। प्लस आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो अपनी पोजीशन साइजिंग का। आपने अच्छी खासी क्वांटिटी में पोजीशन साइजिंग, मतलब काफ़ी बड़ी पोजीशन बनाई है आपने इसमें। तो जैसा भी अब जो भी सिचुएशन है उसे हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है 140 के नीचे आपको इसमें बिल्कुल एग्जिट कर देना है। 140 आपका एसएल हो जाना चाहिए। अब आज सुबह से वैसे तो एक बार एसएल टेस्ट हो चुका है। अगर मान लीजिए कि अभी फिर से आप चाहें तो फिर से एक बार 140 का एसएल लगा करके छोड़ सकते हैं। बात ऐसी है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजेक्शन यहाँ पे ब्लॉक बन चुका है, और अगर आपको अभी भी ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप हमारे यहाँ अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि करना ज़रूरी ही है, नहीं समझ में आएगा, लेकिन ऐसा है कि वहाँ पे आपको ये सब डिसिप्लिन समझ में आएगा, क्योंकि ये 4800 क्वांटिटी जब हमने ओवरऑल कैलकुलेशंस किए तो काफ़ी बड़ी अमाउंट निकल के आई। आई मीन 6.5-7 लाख की अराउंड कीमत निकल के आई है, विच इज़ लाइक वेरी गुड अमाउंट टू डाइवर्सिफाई। कहने का मतलब ये कि डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग अलग स्टॉक में आप उसको इन्वेस्ट करके अपना रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते थे। तो ठीक है, वो अभी भी कर सकते हैं आप, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जितना आपका ओवरऑल नेगेटिव दिखा रहा होगा उसके मुकाबले आप अगर सही तरीके से ट्रेड करते हैं तो आराम से उतना आपका वापस आ जाएगा। और आपको कोई ऐसा नहीं है कि अकेडमी ज्वाइन करके आप फ्री एनालिसिस को ही अपनी पोजीशन साइजिंग और एंट्री प्राइस का दोनों का ध्यान रखिए। या तो 100 क्वांटिटी में एंटर कीजिए, अगर आप बहुत कम, अगर आपको कम एंटर करना है, या तो 1000 क्वांटिटी मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। और 1% का आपका एसएल हमेशा होना चाहिए, और 1% का एसएल आपको काउंट करके रखना है कि अगर 1% का एसएल लगता है यहाँ पर टोटल, अब आप जो प्राइस उसका 1% का एसएल लगता है तो आपको कितना नेगेटिव होगा, ये सारी चीज़ों का आपको पहले से ध्यान रखना है। और बस इतना ही है। और बहुत सारे, अगर आपको ये लॉ जो, क्योंकि ऑलरेडी अभी आप नेगेटिव में चल रहे हैं जैसा आपने बताया, अगर जैसा भी है कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आपसे बहुत ज़्यादा लोगों को होता है ऐसा। बट जब भी हमें एनालिसिस पे भरोसा है, हम ठीक ठाक क्वांटिटी लेंगे, लेकिन हमेशा हमारा एसएल फिक्स रहेगा। 1% से ज़्यादा का एसएल नहीं रखना है। 1% अगर फॉल हो गया आपकी एंट्री प्राइस से, मतलब आप मान के चलिए जब वापस आएगा तब अपन देखेंगे उसको। अभी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजेक्शन ब्लॉक है, और 140 के नीचे जैसे ही जाता है आपको तुरंत एग्जिट कर देना, आप ऐसा लगा सकते हैं। बस इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।